हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का टॉपिक जो कि साइंस में है मोशन। उस पे पहले एक वीडियो आ चुकी है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाके उस क्लास को अटेंड कीजिए। प्लेलिस्ट में जाके भी आप जा सकते हैं क्लास 9th की साइंस में, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आज हम बात करेंगे मोशन के दो टाइप, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद में हम आज पढ़ेंगे स्पीड क्या होती है। ये दो टॉपिक आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको आज की क्लास में कुछ समझना है तो उससे पहले आपको वो वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि उसमें मैंने मोशन को डिटेल में समझाया है। और अभी जिन लोगों ने वो वीडियो देख रखी है, जिन स्टूडेंट्स ने, हम उसके बारे में थोड़ा सा वापस बात कर लेते हैं। मोशन क्या होता है? मोशन ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर पॉइंट ए पर अभी है, वो अभी विराम अवस्था में, नॉर्मल स्टेट में वहां पे स्थित है। अगर किसी भी चीज फोर्स लगा के, अगला चैप्टर है फोर्स लॉ एंड मोशन, लॉ ऑफ मोशन, तो वो हम पढ़ेंगे ना, तब उसमें और अच्छे से समझेंगे। बट अभी समझ लेते हैं किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक किसी वस्तु को जगह चेंज करवाना। ए से कोई वस्तु बी तक जाए, कोई चीज मोशन में तब मानी जाएगी, दो कंडीशन अप्लाई होती है। पहली चीज, जहां से हम देख रहे हैं वहां से वो चीज गति की कि नहीं की। देखने का अर्थ ये होता है कि जैसे हम खड़े हैं और बस में कोई व्यक्ति बैठे हैं, तो बस के साथ वो व्यक्ति भी चल रहे हैं आगे की तरफ, तो हमारे लिए वो बस और उनमें बैठे व्यक्ति क्या है, मोशन में होंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि बस पहले एक स्थान पे थी, दूसरे स्थान पे पहुंच गई, इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मोशन हुआ है। अगर स्थान परिवर्तित ना हो तो मोशन कभी भी नहीं माना जाएगा। तो मोशन का एक मेन इंपॉर्टेंट लॉ है कि ए से बी तक आपको डायरेक्शन चेंज करनी जरूरी है, या फिर आपको मोशन में लाने के लिए ए से बी तक वेरी करना पड़ेगा। अब ए से बी तक कोई वस्तु जाती है, इस चीज को बोलते हैं मोशन। अब एक चीज आती है जिसको बोलते हैं वेलोसिटी, उससे पहले उसका बेस होता है स्पीड, और उसके लिए हमें समझना पड़ता है मोशन। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है। अब मोशन हमने समझ लिया, ए से बी तक कोई चीज जाती है। अब जाने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं? मोशन। अब मोशन जब जाता है, मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु तक जाती है, तो जिसमें जो मोशन हो रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम में वहां तक पहुंचना पड़ता है। यानी मान के चलो वस्तु ए से बी तक अगर जाती है तो किसी न किसी टाइम में पहुंचेगी। अगर वो जो टाइम में पहुंचेगी, उस टाइम और जितनी डिस्टेंस कवर की उसमें रिलेशन भी होता है, क्योंकि जितने टाइम में हम वहां पे पहुंच रहे हैं और कितनी डिस्टेंस कवर की, इस रिलेशन को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोशन वाले टॉपिक के अंदर स्पीड क्या होती है। तो बात करते हैं व्हाट इज स्पीड। हिंदी में बोलते हैं चाल। कहते नहीं स्पीड से जाते, तो वो उसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमने मोशन पढ़ लिया कि ए से बी पॉइंट तक किसी वस्तु का जाना, उसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना, और जहां से देख रहे हैं वहां से वो गतिमान दिखाई देना, इस चीज को बोलते हैं मोशन। सॉरी, वो जहां से जाते हैं उसमें उसमें मूवमेंट दिखाई देना। यानी यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, बस चल रही है, तो उसमें कुछ मूवमेंट दिखाई दे रहा है और उसने डिस्टेंस भी कवर किए, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो मोशन में है। तो अब बात करते हैं स्पीड या चाल क्या होती है। मान के चलो कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अगर ए से बी तक की डिस्टेंस कवर करती है, तो उस डिस्टेंस का नाम दे दिया मैंने ए बी। क्या डिस्टेंस का नाम दे दिया मैंने? ए बी। तो डिस्टेंस कवर की इन्होंने ए से बी, तो इसका नाम दे दिया ए बी। टाइम मान के चलो जो इन्होंने कवर किया किसी भी वस्तु ने, उसका नाम टाइम है टी। तो स्पीड क्या होती है उस पर बात करते हैं। स्पीड होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस चीज को क्या बोलते हैं? स्पीड। यानी डिस्टेंस और टाइम में जो रिलेशन होता है उसको क्या बोला जाता है? स्पीड। अब मान के चलो कोई वस्तु 5 मीटर डिस्टेंस कवर करती है इन ए 10 सेकेंड, तो द टाइम होगा, सॉरी स्पीड जो होगी उसकी, 5 मीटर डिस्टेंस इन 10 सेकेंड टाइम, तो जो स्पीड होगी उसकी वैल्यू होगी 1/2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सेकंड में था, इसको और आगे लेंगे तो 0.5 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में कितने मीटर चला? 0.5। तो इस स्पीड जो होती है वो यूनिट डिस्टेंस को भी शो करती है, यानी 1 मीटर डिस्टेंस में कितना टाइम लगा उसको हम निकालने के लिए हमें स्पीड का नॉलेज होना आवश्यक है। स्पीड के लिए वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम में हम आगे समझते हैं स्पीड का क्या वैल्यू होती है। देखो,
सबसे पहले स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम। नॉर्मल जो डिस्टेंस होगी, फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट है, तो हमें इसके पीछे वाली चीज़ देखो, किसी व्यक्ति के लिए उसका नाम उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना उसका सरनेम या उपनाम जो पीछे की तरफ जाति लगाई जाती है। तो अगर किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे हम किसी को डिवाइड करना है कि भाई दो जने सेम नाम के, यहाँ पे किसी जाति विशेष की बात नहीं की जा रही है, तो ज़्यादा भावनाओं में मत बह जाना। यहाँ पे बात की जा रही है कि मान के चलो कोई व्यक्ति है, दो नाम के सेम जने, तो अगर उनकी कास्ट अलग अलग है तो उससे उनको डिफाइन किया जा सकता है, यानी कि अलग स्पेसिफिक चीज क्या दे दी उसके पीछे, कास्ट। आज के टाइम में कास्ट का कोई मैटर नहीं है, बट यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी चीज को उसके सरनेम से जाना जाता है। चलो इस मैटर को हम मान लेते हैं, अलग है। मान के चलो एक दूसरे पे बात करते हैं कि मान के चलो कोई भी व्यक्ति है, उसका अगर हम नाम के साथ में एक निकनेम दे दें, दो नाम के सेम व्यक्ति, उसको हमने क्या दे दिया कि निकनेम दे दिया, तो उसकी आइडेंटिफाई अलग होगी ना, यानी पीछे या आगे कुछ ना कुछ एक यूनिक चीज देने से उसकी आइडेंटिफाई चेंज होती है। तो हर चीज को शो करने के लिए अब मान के चलो यहाँ पे 0.5 मीटर पर सेकंड नहीं लिखता, 0.5 लिखता, यूनिट की क्या वैल्यू होती है वो बता रहा हूँ। पीछे जो लिखते हैं ना मीटर पर सेकंड, इस टाइप की चीजें, इनको बोलते हैं यूनिट। अब यूनिट क्या होती है उस पर बात कर लेते हैं कि भाई 0.5 लिखता, तो मेरे को क्या पता है 0.5 डिस्टेंस को शो कर रही है, टाइम को शो कर रही है, स्पीड को शो कर रही है, ठीक है, या वजन को शो कर रही है, किसको शो कर रही है, वो मेरे को पता ही नहीं है। पता कब चलेगा, जब इसके पीछे कुछ ना कुछ यूनिट लगेगी। अब यूनिट के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ नहीं करना, सूत्र पे जाना है। स्पीड बराबर सूत्र क्या दे रखा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में मापी जाती है, बेसिकली डिस्टेंस को हमेशा मीटर में मापा जाता है। अगर सेंटीमीटर में दी हुई है तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, मीटर में। अगर किलोमीटर में दी हुई है तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो आपको मीटर में ही लाना है डिस्टेंस को। अपॉन टाइम हमेशा लिया जाता है सेकंड में। कोई चीज मिनट में तो उसको सेकंड में ले आओ, मिली सेकंड में तो उसको सेकंड में ले आओ। तो डिस्टेंस का होगा मीटर, टाइम का होगा सेकंड, तो मीटर पर सेकंड क्या होगी इसकी यूनिट। यानी किसी भी चीज के पीछे अगर मीटर पर सेकंड आपको दिखता है तो वो किसको शो करेगी, स्पीड को। स्पीड का बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर की, इसको बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड का आपने निकाल लिया फॉर्मूला। अब आपसे कोई मान के चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल, जैसे हमने कर तो लिया, बट फिर से एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको समझा देता हूँ। एक न्यूमेरिकल हम करते हैं स्पीड से रिलेटेड, फिर हम आगे पढ़ेंगे यूनिफॉर्म में। एक न्यूमेरिकल ये है कि श्याम जो है, नाम का कोई लड़का है, ठीक है, वो नॉर्थ में, हिंदी इंग्लिश साथ में लिखता हूं जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको समझाने के लिए। श्याम नॉर्थ में 5 मीटर चला तो इतनी दूरी तय करने में लगा समय 2.5 सेकंड, ये पीछे लिख देता हूँ, 2.5 सेकंड हो तो चाल, या बात कर लेते हैं स्पीड, बताइए। बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। हमें देखिए कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, हमें काम आने वाली क्या चीजें हैं। आपके घर में सब तरह का सामान पड़ा होता है, बट जब हम दाल बनाते हैं तो दाल के लिए जो स्पेसिफिक चीजें होगी उसी का तो यूज करेंगे, एक्स्ट्रा वाली चीजों को थोड़ी डालेंगे। आई बात समझ में। किसी चीज को बनाना होता है तो उस चीज का यूज करते हैं, अदर को हम नहीं लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, चाल। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे नॉर्थ मैंने स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दी, तो यहाँ पे चाल की जगह क्या होगी, वेलोसिटी होगी। बट उसको कॉन्सेप्ट को मैं आगे समझाऊंगा, बट मैंने पूछी चाल है, वेलोसिटी के बारे में नहीं पूछा। दोनों सेम ही चीज होती है, चाल या स्पीड और वेलोसिटी या वेग सेम ही चीज होती है। बट वेग में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, चाल में डायरेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे नॉर्थ में मैंने बता दिया तो डायरेक्शन बता दिया, इस वजह से वेलोसिटी आएगी। बट हम स्पीड की ही बात करते हैं, तो स्पीड के लिए हमें नॉर्थ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। स्पीड के लिए हमें कहीं डायरेक्शन थोड़ी दी है, मैंने थोड़ी का स्पेसिफिक डायरेक्शन बताओ। स्पीड के लिए तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर, टाइम कितना है 2.5 सेकेंड। तो हल जो होगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, चाल या स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू 5, टाइम की 2.5, वैल्यू आएगी 2 मीटर पर सेकेंड। पीछे ये लिखना बहुत जरूरी है, 2 मीटर पर सेकेंड क्या होगी आपकी स्पीड आ चुकी है। तो स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम का जो रिलेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। अब नेक्स्ट
हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म। और सॉरी, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना था तो आप एक बार पीछे जाके वीडियो को पॉज करके ले लें, सॉरी फॉर देट। अब से हर न्यूमेरिकल या हर इंपॉर्टेंट चीज़ के पीछे मैं आपको 2-3 सेकेंड रुक जाऊंगा, तो ताकि आप आराम से बोर्ड की स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। स्पीड चाल हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ये टॉपिक एक्चुअल में पहले था, बट स्पीड समझ में नहीं आएगी तो ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हिंदी में बात कर लेते हैं। एक समान व असमान गति, एक समान व असमान गति। आपने कछुए और खरगोश की रेस के बारे में सुना है? रेट एंड टॉर्टोइस रेस, बहुत मतलब ज़्यादा फेमस थी वो, ठीक है। उसमें क्या आपको सीखने को मिला कि खरगोश है वो स्पीड से भागता है, रिजल्ट पे नहीं जाते हैं, हम एक बात करते हैं। खरगोश स्पीड से भागता है और टॉर्टोइस धीरे धीरे चलता है। अब अगर खरगोश को 5 मीटर की दूरी तय करनी हो और टॉर्टोइस को 5 मीटर की दूरी तय करनी हो, क्या वो दोनों एक समय में जाएंगे वहां पे? नहीं, एक समय में वो वहां पे नहीं पहुंच सकेंगे। एक समय में नहीं पहुंच सकेंगे, कुछ ना कुछ उनके टाइम में डिफरेंस रहेगा। खरगोश जो होता है वो वहां पे 5 मीटर की डिस्टेंस अगर 4 सेकंड में कवर करता है, सो 4 नहीं, मान चलो 10 सेकंड में कवर करता है, तो टॉर्टोइस वहां पे उस डिस्टेंस को 40 to 45 सेकंड में कवर करेगा बेसिकली। इतना टाइम डिफरेंस है, तो यहाँ पे दोनों की स्पीड भी अलग अलग होगी, तो इसी को क्या बोलते हैं? स्पीड। तो वापस से उस कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया। अब हम पढ़ते हैं एक समान व असमान गति या यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसे? देखो, खरगोश वाली रेस के अंदर खरगोश जो था वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरह गति कर रहा था, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में गति कर रहा था, और जो टॉर्टोइस था वो यूनिफॉर्म मोशन में गति कर रहा था। अब इसको समझते हैं। यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है कि जब आप एक ही स्थान से स्टार्ट करो, उसी स्पीड से कंटिन्यूसली आप चलते रहो। स्पीड तभी इसमें इंपॉर्टेंट है ताकि हमने पहले इसलिए पढ़ी कि इसके अंदर स्पीड का नाम आएगा। एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए आप जो स्पीड ले, जो आप टाइम ले रहे हो, उसमें आप स्पीड जो रख रहे हो वो सेम रख रहे हो। स्पीड का मतलब ये है कि स्पीड एक्चुअल में किस लिए निकाली जाती है? फॉर 1 मीटर में कितना टाइम लगा। अगर 10 मीटर में इतना टाइम लगा तो 1 मीटर में क्या उस टाइम का 10 में भाग दे देंगे, 1 मीटर के लिए आ जाएगा। तो स्पीड बेसिकली 1 मीटर को शो करती है। तो 1 मीटर में अगर आप 5 सेकंड ले रहे हो तो अगले 1 मीटर में भी आपको कितने सेकंड लेने हैं? 5 सेकंड। अगर बराबर बराबर सेकंड में आप 1 मीटर कवर करोगे, तब आपकी जो मोशन होगा वो क्या माना जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। अगर वहीं पे आप 1 मीटर पहले तो ले लो 2 सेकंड में, उसके बाद में अगले 1 मीटर में आप 2.5 सेकंड लेते हो, उसके बाद अगले 1 मीटर में आप 2.3 सेकंड लेते हो। यहाँ पे हर बार हर मीटर में क्या हो रहा है? स्पीड चेंज हो रही है। तो ये होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब खरगोश और कछुए की रेस से हम समझ सकते हैं, खरगोश जो था वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में गति कर रहा था स्पीड से, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वो चल रहा था। कैसे? बात करते हैं। खरगोश जब पहले स्पीड से भागा, तो पहले जो इसने डिस्टेंस कवर की वो एक स्पीड से अच्छी तरीके से उसने कवर की। बाद में उसने क्या ले लिया? ब्रेक। फिर नेक्स्ट वाला जब जब ब्रेक ले लिया तो क्या हो गया? उसका टाइम पीरियड लेंथी हो गया। उसके बाद जब वो वापस चलना प्रारंभ किया उसने, चलते वक्त पहले वाली, अब उसको जब पता चला कि मैं सो गया, मैंने बहुत बड़ी गलती की, तो अचानक से वो और ज्यादा स्पीड लेता है। तो वहां पे पहले क्या हुआ था कि जो आपका खरगोश चल रहा था ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस जाना है, जब खरगोश चल रहा था, चित्तर पे मत जाना, ठीक है। ये तो सॉरी, ये तो हो गया आपका टॉर्टोइस। अब एक क्या था आपका? खरगोश था। बहुत अच्छा बनाता हूँ मैं चित्र, ठीक है। तो ये खरगोश था। कैसे लग रहा है? पता ही नहीं चल रहा खरगोश, बट अब लगेगा, कान बना दी मैंने। ये खरगोश था। चूहा लग रहा है बट मान के चलो ये खरगोश जो था, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा था ए से बी, और यहाँ पे टॉर्टोइस क्या कर रहा था? डिस्टेंस ए से बी। अब जब टॉर्टोइस चल रहा था तो वो 1 मीटर जितने डिस्टेंस जितने टाइम में कवर कर रहा था, दूसरे मीटर भी उतना टाइम, यानी कंटिन्यूसली उसी स्पीड से चल रहा था। यहाँ पे जो आपका रेट था खरगोश, ठीक है, ये जो चल रहा था, ये पहले तो स्पीड से चला इतनी मीटर, फिर रुका,
फिर थोड़ी ज़्यादा स्पीड ली, फिर धीरे हो गया, हारते वक्त लगा। तो बार बार इसने क्या कि स्पीड चेंज की, पहले लगभग स्पीड, पहले भागते हुए इसमें स्पीड बनाई, फिर स्लो हो गया, फिर रुक गया, फिर वापस एकदम स्पीड से भागा, फिर थोड़ा स्लो हो गया, बाद में हार गया। तो इस कंडीशन में इसने जो स्पीड ली पर मीटर के लिए इसकी स्पीड अलग आई और खरगोश की स्पीड, सॉरी कछुए की स्पीड बराबर आई। तो स्पीड ऑफ tortoise for each meter is equal, then we can say that the motion of tortoise is uniform motion. But speed of rate for each meter is not equal, then we can say that the motion of rate is called नॉन यूनिफॉर्म मोशन या असमान गति। और कछुए वाली गति कौन सी है? एक समान गति। तो यहाँ पे गति का आपको समझ में आया। अब एक चीज आती है एक्सेलरेशन। सभी को इंटरेस्ट आया होगा, जो कार चलाते हैं एक्सेलरेटर, उसका क्या मतलब होता है? एक्सेलरेटर होता है कि गति में चेंज करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। उसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेलरेशन का अर्थ ये होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में एक टाइम पीरियड में उसकी स्पीड में चेंज करना, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। यानी मान के चलो कोई कार है 20 किलोमीटर पर से आवर की स्पीड से चल रही है, उसकी स्पीड अगर 40 करें तो जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है उसका बोलते हैं एक्सेलरेटर। हिंदी में बात करें तो त्वरित्र। त्वरित्र का अर्थ होता है कि स्पीड में चेंज करने वाला, और एक्सेलरेशन क्या होता है? त्वरण, यानी कि उसकी स्पीड में चेंज करना। तो स्पीड में चेंज होना तो हो गया एक्सेलरेशन, और चेंज करने वाला क्या हो गया? एक्सेलरेटर। तो स्पीड में चेंज करना, चाहे कम करना चाहे ज्यादा करना, उस पर बात नहीं करेंगे, बट स्पीड में चेंज करना क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। आज की क्लास में हमने पढ़ा स्पीड, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि किसी भी डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, अगर उसको हम निकालें तो उसको बोलते हैं स्पीड। स्पीड आती है हर मीटर की टाइम, यानी हर मीटर में एवरेज जो टाइम आता है उसी को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। और उसके बाद हम यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन तो कछुए वाला, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन खरगोश वाला। कछुए वाला मोशन या यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि एक स्पीड से चलते रहना कंटिन्यूसली, कभी नहीं रुकना, ये तो होगा यूनिफॉर्म मोशन। और बार बार स्पीड चेंज करना, ये क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आज की क्लास शॉर्ट है बट स्वीट है, बहुत अच्छी है। मेरे को लग रहा है सबको अच्छे से समझ में आया होगा। शॉर्ट क्लास हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इतनी भी ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। बट ये है कि आज की क्लास में हमने अच्छे से और जल्दी चीज़ों को समझ लिया। तो इसी के साथ अगर ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर करें कि हमें टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। उसी के साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज वी आर स्टडी पार्टनर्स। तो आपका पूरा हक है सब्सक्राइब करने का, मेरा पूरा हक है समझाने का। तो हर स्टूडेंट की हेल्प हो सके, हर स्टूडेंट ग्रोथ कर सके, उसके लिए ये चैनल ज़्यादा ग्रोथ करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़्यादा फैलेगा नहीं, ज़्यादा दूर जाएगा नहीं तो लोगों को पता नहीं चलेगा, स्टूडेंट्स को पता नहीं चलेगा। और हर उस पर्सन के लिए जो साइंस के प्रति, मैथ्स के प्रति इंटरेस्टेड है, या हर उस पर्सन के लिए जो दुविधा में साइंस मैथ लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो वो हमारे चैनल पर जरूर वीडियोस देखें। आपको पता चलेगा साइंस और मैथ्स का महत्व क्या है। हम डेली कुछ नए एग्जाम्पल से मैथ्स एंड साइंस को सीखेंगे इन फन वे। बट ये है कि एक सिंगुलर क्लास होती है, एक वीडियो के थ्रू जो होता है वो एक क्रिएट नहीं हो पाता माहौल, ठीक है। बट फिर भी हर स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें, इसीलिए नहीं कि हमारे चैनल ग्रोथ हो, इसलिए कि आपकी हेल्प हो सके। और साथ में ग्रोथ का रीज़न भी है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, डेली बेसिस पे कंटिन्यूली वीडियो देखते हो, तो ग्रोथ भी करेगा, ताकि हर स्टूडेंट को ये चीज़ें समझ में आए। और चैनल को शेयर जरूर करें, वीडियोस को शेयर करें, जो वीडियो अच्छे लगे उनमें कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा है। उसी के साथ मैं नीरज मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।